चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए डाले जाएंगे। मिले? मिले? पिछले चुनाव में कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। मिले? नहीं मिले? अच्छा, कपास का क्या दाम मिलता है? 4,000। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था? तो जहां भी ये जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। ध्यान आपका सही मुद्दों से दूर ले जाते हैं। कभी चांद की बात करेंगे, कभी 370 की बात होगी, कभी कॉर्बेट पार्क में पिक्चर बनाएंगे, मगर जो आपके सामने मुद्दे हैं, जो आपका दिल का दर्द है, किसानों के सामने जो समस्या है, युवाओं के सामने जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपसे कहा था महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ होगा, हो गया? तो मुझे बताइए, ये जो सारा ढेर सारा पैसा है, ये कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? ये विजय माल्या के 9,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी के 30,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए। कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया है। हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का 1,25,000 करोड़ रुपया एक दिन में टैक्स माफ किया है। पिछले 5 सालों में 5,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। अंबानी, अदानी, नाम जानते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका कर देते हैं, अदानी को हिंदुस्तान के सारे पोर्ट पकड़ा दिए, यहां पे आपकी कोल माइंस प्राइवेटाइज करा दी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज कराने जा रहे हैं, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कराने जा रहे हैं। पूरा का पूरा देश 15-20 लोगों के हवाले कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करे, युवा भटकता रहे, रोजगार पूरी जिंदगी भर रोजगार ढूंढता रहे, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों और बहनों, उनको काम दे रखा है। आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी को अंबानी ने, अदानी ने काम दे रखा है। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का लाउडस्पीकर है। उसका एक ही काम है, उसका एक ही काम है, आपका ध्यान कभी उधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे ले जाने का। नरेंद्र मोदी का और कोई काम नहीं है। और जब आप इधर देखते हो, उधर देखते हो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का पूरा पैसा इन 15-20 लोगों को पकड़ा देता है। यह रियलिटी है, सच्चाई है। आप ही देखिए, मनरेगा छीन लिया, भोजन का अधिकार बदल दिया, आदिवासी बिल बदल रहे हैं,
जमीन अधिग्रहण बिल कानून बदल दिया। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहती है, जीएसटी के बारे में कहती है, भैया जीएसटी तो कानून है, इसको तो अब हम कैसे बदलें। जो गरीबों के लिए कानून बनाए गए उनको 2 मिनट में बदल सकते हैं, मगर जो छोटे दुकानदार के जेब से, छोटे बिजनेस वाले के जेब से, मिडिल साइज बिजनेस वाले के जेब से पैसा चोरी करने वाला जीएसटी का कानून, उसे ये नहीं बदल सकते हैं।